यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की हैसियत सिर्फ 7 विधायक की है वर्तमान समय में। क्या 7 विधायकों के साथ पार्टी सरकार में वापसी करेगी? अब मैं इस वीडियो में आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बची हुई है, तो इस बहुत संक्षेप में आपको उत्तर देता हूँ। अब इस वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जैसे आप सोच रहे हैं कि क्या मायावती योगी से गठबंधन कर सकती हैं। वो इसलिए उतारा ताकि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी से एक राज्यसभा सांसद बन सके, यानी कि पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा है। यानी योगी सरकार के लिए इस बार किसान आंदोलन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती ये सब चुनौतीपूर्ण रहेंगे, इसलिए बीजेपी के लिए भी चुनाव जीतना इस समय सरल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं विलेज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। सच हम बताएंगे, झूठे तड़प जाएंगे, बिल्कुल सत्य बात है। आइए मैं आपको बताता हूं, क्या मायावती योगी से हाथ मिला सकती हैं? क्या मायावती राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्या योगी मुख्यमंत्री बनेंगे? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक जरूर देंगे ताकि आप पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ सके, उस गणित को आप समझ सके 2022 के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। गाँव के घर की बात है, जो गली नुक्कड़ चौराहे में जो बातें होती, चाय की टपरी पे दुकान में जो चर्चाएं होती, वो चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। मायावती राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लोग कह रहे हैं। मायावती योगी से हाथ मिला सकती हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि इस समय मायावती की पार्टी भी पूरी तरह टूटने के कगार पर है। मायावती की बसपा में अब सतीश चंद्र मिश्रा ही एक ऐसे नेता बचे हैं जो वरिष्ठ हैं और उनके साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। मायावती के साथ बसपा के जितने भी सभी प्रमुख नेता थे, पुराने नेता थे, जो काशीराम के संघर्ष के दिनों में संघर्ष कर रहे थे, जो संस्थापक थे, वो तो एक एक करके या तो निकाल दिए गए हैं या पार्टी से अलग थलग पड़े हैं या उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मानवर काशीराम ने जब पार्टी की स्थापना की तो उनके साथ संघर्ष के दिनों में बहुत सारे नेता उनके साथ जुड़े थे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो वो सब पुराने नेता या तो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या पार्टी वो छोड़ कर जा रहे हैं और या तो उनकी कोई खास भूमिका पार्टी में नजर नहीं आ रही है। काशीराम की बसपा में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन हो, आर.के. चौधरी हो, रामवीर उपाध्याय हो, सोनेलाल पटेल हो, जंग बहादुर पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राम अचल राजभर हो, लालजी वर्मा इत्यादि ऐसे नेता हैं जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं या एक एक करके वो छोड़ते जा रहे हैं पार्टी। ये जितने भी नेता निकाले गए हैं ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वोट बैंक रखते थे और लोगों से जुड़े हुए नेता थे, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से कनेक्ट थे, लोगों से कनेक्ट थे। जैसे जैसे मायावती का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे ये पार्टी के नेता धीरे धीरे करके या तो पार्टी छोड़ दिए या निकाल दिए गए या अलग थलग पड़े रहे या तो इनकी कोई भूमिका नहीं रही पार्टी के अंदर ज़्यादा खास। और इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टी बना लिए, अलग अलग संगठन बना लिए, तो या तो अलग अलग दल में चले गए, कुछ सपा में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए। एक प्रश्न आपके मन में जरूर उमड़ रहा हो, क्या बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी क्या सचमुच टूटने के कगार पर है? तो एक आपको मैं उदाहरण दिए दे रहा हूँ। 19 का था, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, सपा और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी जी की लहर के सामने उनका गठबंधन फीका पड़ गया। जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां मानी जाने वाली हैं। दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना चुकी हैं, फिर भी मोदी लहर के कारण वो पिछड़ गई और उनको खास अच्छी सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद बसपा के बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में जाने की लाइन लग गई, झड़ी लग गई। अब एक लौते सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं जो ऐसे बड़े नेता हैं जो उनके साथ मायावती के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब हो गया, क्या सचमुच में पार्टी टूटने के कगार पर है? अब मैं इस वीडियो में आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति में बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बची हुई है, तो इस बहुत संक्षेप में आपको उत्तर देता हूं। विधानसभा 2017 का जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाजवादी पार्टी के 19 विधायक चुनकर आए। उसके बाद एक अंबेडकर नगर में उपचुनाव हुआ जिसके बाद वहां हार मिली, तो अब घटकर रह गए 18 विधायक। 2017 से लेकर 2021 तक ऐसे पिछले 4 वर्षों में कुछ ऐसे विधायक पार्टी से निकाले गए, ऐसे विधायकों की संख्या 9 है जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे और उनको आज पार्टी से निकाली। यानी कि अब 18 एमएलए में से 9 एमएलए चले गए, अब बचे आपके पास केवल 9 एमएलए। अब उन्हीं 9 एमएलए में से पिछले दिन 2 एमएलए और निकाल दिए गए, यानी अब पार्टी के पास यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की हैसियत सिर्फ 7 विधायक की है
वर्तमान समय में। अब ये भी बड़ा प्रश्न है कि क्या 7 विधायकों के साथ पार्टी सरकार में वापसी करेगी या तो फिर गठबंधन करेगी। अब इस वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, जैसे आप सोच रहे हैं कि क्या मायावती योगी से गठबंधन कर सकती हैं, क्या मायावती राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल हाँ, क्योंकि वर्तमान में ऐसा हो चुका है। हाल में कुछ दिनों पहले राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए, जहां पर बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ उतारे 8 प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट जितने उनके बनने थे उन्होंने उतना उतार दिया, लेकिन बीजेपी ने एक कैंडिडेट अपना कम उतारा। वो इसलिए उतारा ताकि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी से एक राज्यसभा सांसद बन सके। यानी कि पर्दे के पीछे गठबंधन चल रहा है, यानी गठबंधन के तहत ही, पर्दे के पीछे जो गठबंधन है उसके तहत ही उन्होंने एक अपना प्रत्याशी कम उतारा, जिससे बहुजन समाजवादी पार्टी के एक सांसद राज्यसभा पहुंच सके। ये गठबंधन था, ये उदाहरण है अभी कुछ दिनों पहले। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय बहुत कमजोर है, इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि भविष्य में भी वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और हालिया राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उनकी मदद की ताकि उनका एक राज्यसभा सांसद बन सके। सपा के साथ वो पहले ही गठबंधन कर चुकी हैं और गठबंधन करके तोड़ चुकी हैं। अगर लोगों की माने आप तो लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बना सकती है, इसके लिए मायावती उनको सहयोग करेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने के लिए। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी ये चुनाव बहुत सरल नहीं है, 2022 का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी खासी किरकिरी हो गई, क्योंकि यहाँ के लोग कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तरह परेशान हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की छवि को धूमिल किया है। उसके साथ ही पार्टी के कई सारे विधायक, कई सांसद, कई मंत्री, कई कैबिनेट मिनिस्टर खुलकर बोल चुके हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था की आप बात करें तो हाथरस कांड देख लीजिए, बिकरू कांड देख लीजिए, जिसके साथ अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, कभी घटता है, स्थिर नहीं रहता। जो योगी सरकार की एक छवि थी कि योगी जी फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं और भ्रष्टाचार, आपराधिक चीज़ों पर उनका जीरो टॉलरेंस है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से, प्रशासनिक अनियंत्रित तरीके की वजह से कहीं ना कहीं योगी सरकार को छवि धूमिल हुई है। योगी सरकार के लिए इस बार किसान आंदोलन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती, ये सब चुनौतीपूर्ण रहेंगे, इसलिए बीजेपी के लिए भी चुनाव जीतना इस समय सरल नहीं है। इसलिए हो सकता है बीजेपी भी सहयोग मांगे मायावती की पार्टी से, या मायावती सहयोग करें बीजेपी को। ये भविष्य के गर्भ में है। मिशन 2022 की पटकथा यानी लिखी जा चुकी है, जनता के सामने अभी नहीं आई। मिशन 2022 की क्या सियासी गणित होगी, इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल पे बने रहें। लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे हम आपके लिए सर्वे भी लेके आएंगे गांव-गांव का, कि हालांकि गांव के लोग क्या कह रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार, तो हम आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इसलिए इस चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसको देखते रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।